अरे संध्या, मिली मैचिंग की चूड़ी या नहीं? कहाँ मिली मम्मी? लग रहा है मार्केट ही जाना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास हर ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियां ना हों, पर इस बार पता नहीं क्या चक्कर हुआ। तो अभी निकल मार्केट, शाम को तो तेरे वो लेने आ जाएंगे। मुश्किल से तो ये घड़ी आई है, वरना शराब ने तो तेरा घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब बनेगी तेरी खुशहाल फैमिली, दो प्यारे प्यारे बच्चे, बस और क्या चाहिए। सच कह रही हो माँ, मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी सब ठीक होने की। बड़ा बेटा भी 2 साल का हो गया है और छोटा भी 6 महीने का हो गया है। इतना प्यार करते हैं, पर उनका रोज शराब पीकर घर आना बंद नहीं हुआ। इसी चक्कर में अच्छी खासी दुकान बंद होने की कागार पर आ गई। वो तो ससुर जी की पेंशन आती है, वरना गुजारा करना भी भारी हो जाता। तभी राकेश दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, माई, जीजा जी को गोली मार दी कमीनों ने। गाड़ी छीनने के लिए मार दी माई। माँ गश्त खाकर नीचे गिरते गिरते बची। लेकिन संध्या बोली, देख राकेश, आज के बाद ऐसा बेहुदा मजाक किया तो जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। समझ ले इस बात को। चल बाइक निकाल, मुझे चूड़ियां लानी हैं। उनकी पसंद की साड़ी पहनूंगी आज। दीदी जल्दी चलो, डॉक्टर ने कहा है बहुत कम वक्त है। उसके बाद तो कब उस मशीनों से घिरे कमरे में अपने पति से मिली, कब पति ने प्राण त्यागे, फिर क्या क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। होश आया जब 6 महीने के बेटे को लिए माँ आई। मेरी बच्ची, ये नन्ही सी जान हलकन हुई जा रही है। जैसे तैसे कल से ऊपर का दूध पिला रही हूं, पर माँ की गोद तो चाहिए ही। इतने में 2 साल का स्पर्श भी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर खड़ा हो गया। दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। घर में जुटे लोग तीनों के भविष्य की चिंता कर रहे थे। पहला बोला, अब क्या करेगी बेचारी। बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, दुकान तो उसकी शराब ने खाली कर दी। जाते जाते कोई सहारा भी नहीं छोड़ गया। दूसरी शादी करा भी दी तो दूसरा बाप ना जाने कैसा निकले। वो दोनों बच्चों को गोद में उठाकर जोर से बोली, प्लीज चुप हो जाइए, मैं कोई बेचारी नहीं हूं। एक माँ कभी बेचारी नहीं होती। किसने कहा सहारा नहीं छोड़ के गए। ये हैं मेरे दोनों बच्चे, मेरे जीने का सहारा। आप लोग मुझे सांत्वना देने आए हैं या मुझ पर तरस खाने? और दूसरे बाप की बात कहां से आई? इन बच्चों का एक ही बाप था जो अब इस दुनिया में नहीं है, बस। तभी ससुर जी सर पर हाथ रखकर बोले, तू चिंता मत कर बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे इस लायक कर दूंगा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी कभी। उसके बाद संध्या ने जी जान से पढ़ाई की और एमए बीएड किया। स्कूल में टीचिंग के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखी। दुकान को बेच उन पैसों से एक छोटा सा प्ले स्कूल खोला। धीरे धीरे वो स्कूल इंटरमीडिएट तक हो गया। आज वो उस स्कूल की प्रिंसिपल है। ससुर जी आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद आज भी संध्या के साथ है। वो ना होते तो शायद ये सब संभव ना हो पाता। दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी माँ को अपनी ताकत मानते हैं। अगर उस दिन संध्या अपने हौसले को टूट जाने देती और केवल एक अबला नारी बन स्वयं को नियति के हवाले कर देती, तो आज उसकी और बच्चों की स्थिति कुछ अलग होती। आज वो एक स्वतंत्र स्त्री है जो विधवा और अनाथ बच्चों के लिए सेंटर चलाती है। उनकी बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास संध्या के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आज वो खुद के साथ समाज के लिए भी जीती है। कौन मानेगा, ये महिला शादी के बाद केवल ग्रेजुएशन कर ससुराल आई थी। दरवाजे से बाहर निकलकर कुछ सामान लाना भी जिसके लिए एक बड़ा टास्क था, आज दूसरों को टास्क देती है। बहुत मुश्किल था पति की मौत के तुरंत बाद पढ़ाई करना, एग्जाम देना, घर और बच्चों को संभालना, लेकिन संध्या ने अपने हौसले से जीत हासिल की और आज खुद दूसरों के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।